तो मोटो का फोन वो भी 60,000 रुपए में। यह है मोटो H50 अल्ट्रा, जिसे वैसे आप ऑफर्स में 50,000 रुपए में भी खरीद सकते हो। बट क्या आपको इतने पैसे मोटो के लिए खर्चने चाहिए, वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरा नाम है प्राव्यर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। देखो अभी तक आपने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देख ली है, बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है। मोस्टली आपको चीजें कुछ अलग से नहीं खरीदनी है, लेकिन डिस्प्ले पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ नहीं मिलता। देखो एक पतली सी पन्नी होती है, बाकी ब्रांड्स ये देते हैं लेकिन मोटो वाले नहीं। तो एक चीज फोन के साथ थोड़ी सी आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब सीधे चलते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। जो चीज अच्छी है वो है कि फोन बहुत कंफर्टेबल है, कर्व्ड एजेस लेके आता है, सिंगल हाथ से यूज करने में मजा आता है। एंड इसका वेट भी चेक करोगे तो 199 ग्राम तक पहुंचता है, तो फोन कंफर्टेबल है। अब जो चीज इन लोगों ने यूनिक की है वो पीछे एक वुड फिनिश दी है, और उसे हाथ से फील करते हो तो एक उस पर टेक्सचर भी है, एक सॉफ्ट टच आपको मिलता है, लकड़ी जैसी फीलिंग देता है। इवन सूंघते भी हो ना तो एक जैसे चंदन की लकड़ी की खुशबू होती है वैसी आपको मिलती है, तो वुड वाली पूरी फीलिंग दी है। अब इतने दिनों में कई लोगों को दिखाया मैंने, मोस्टली लोगों को इतना पसंद नहीं आया। फिर भी ब्रांड ने आपको 3 कलर ऑप्शन दिए हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। फिर भी अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं ब्लैक वाला चूज करूंगा, आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर चूज कर लेना। लेकिन बिल्ड कैसी रही इतने दिनों में, तो इस फिनिश का एक फायदा रहा कि इसे बैक से आप देखो, इस पे बिल्कुल भी आपको मैं स्क्रैच शो नहीं कर पाता। ऐसा कुछ इन लोगों ने बनाया है कि इस पे स्क्रैचेस आते नहीं है। तो पीछे से बिल्ड अच्छी है, बिना कवर के यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इवन साइड में भी आपको मेटल का फ्रेम मिलता है, वो भी अच्छा है। और डिस्प्ले के अंदर भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। अब इतने दिनों में आपको डिस्प्ले सामने से दिखाऊं तो उस पे माइनर स्क्रैच तो आ गए, स्पेशली जहां से डिस्प्ले कर्व होती है वहां पे माइनर स्क्रैच है। कोई मेजर स्क्रैच आपको नहीं मिलता, लेकिन ये माइनर स्क्रैच से बचने के लिए पहले दिन ही आपको टेम्पर ग्लास लगाना पड़ेगा। वैसे डिस्प्ले की बिल्ड भी अच्छी है। अब यहाँ पे हैप्टिक्स भी इन लोगों ने अच्छी दे दी है। वाइब्रेशन मोटर में आपको सेपरेशन फील होता है, जब भी कुछ होल्ड करके आप इधर से उधर रखते हो, ऐप ड्रॉअर में स्वाइप वगैरह करते हो, कुछ भी टाइप वगैरह करते हो, कीबोर्ड में हर क्लिक का ना आपको अलग फीडबैक मिलता है। हैप्टिक्स जैसे फ्लैगशिप फोन के होने चाहिए वैसे मिलते हैं। इवन यहाँ पे IP68 की भी रेटिंग है, तो अगर आपका फोन गलती से पानी में गिर जाता है तो भी इस फोन को कुछ नहीं हुआ। एंड ओवरऑल बिल्ड इस फोन की अच्छी है, एंड मोटो वाले बिल्ड के अंदर ना अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले के अंदर भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली आपको कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है। अब मोटो की ना कलर्स थोड़े से पंची रहते हैं और दिखने में वो अच्छे लग रहे हैं, और ये 10 बिट कलर्स वाली डिस्प्ले है, और HDR10+ भी ये सपोर्ट करती है। वैसे ये पावरफुल फोन है, तो यूट्यूब पे ना 4K में HDR में एकदम स्मूथ प्ले होता है। लेकिन HDR का उतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर चेक किया मैंने तो वहां पे वाइड L1 का तो सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में चल जाएगा, लेकिन वहां पे HDR का सपोर्ट नहीं है। खैर डिस्प्ले के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो कि हर बार और सुपर फास्ट काम कर रहा है। और ये डिस्प्ले सुपर ब्राइट है, आप आउटडोर में एकदम आसानी से यूज कर सकते हो। अब आपको ये तो पता ही है कि OLED डिस्प्ले के अंदर अगर आप ब्राइटनेस बहुत लो करते हो तो फ्लिकरिंग वगैरह मिलती है, जो आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी है, उसे ऑन कर दोगे ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। वैसे ये डिस्प्ले ना 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट लेके आती है। एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई इसकी डिस्प्ले 144 हर्ट्ज तक एकदम स्टेबल रहती है, कहीं पे भी जाते हो स्वाइप वगैरह करते हुए फोन ओवरऑल स्मूथ फील होगा। वैसे एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, जितने दिन भी मैंने इसे यूज किया भाई इसकी डिस्प्ले में कोई टच इश्यूज फेस नहीं हुए, टच रिस्पॉन्स अच्छा है। तो वहाँ डिस्प्ले ओवरऑल अच्छी है। LTPO होती तो और अच्छा हो जाता, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट होता तो और बढ़िया हो जाता। लेकिन साउंड क्वालिटी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। देखो ड्यूल स्पीकर मिल रहे हैं, एक बॉटम में है, एक आपको टॉप पे मिलता है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, एंड ट्रस्ट में बहुत लाउड हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी अच्छी डिटेल है। एंड कहीं कहीं सॉन्ग में ना ये बेस भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, हेडफोन जैक इस प्राइस में होता नहीं है, तो ये वाले भी नहीं दे रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस हैं। देखो वैसे तो ये लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉइड 14 पे, 3 साल के मेजर अपडेट प्रॉमिस किए हैं और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किए हैं। लेकिन इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उतने कुछ खास नहीं है, अपडेट्स वगैरह बहुत ज्यादा लेट देते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा है अब हमने एक नई UI लॉन्च की है, उसके बाद ये अपडेट टाइम पे आएंगे। नई UI का नाम क्या है, ये हेलो UI पे बेस्ड है। अब बढ़िया एक चीज अभी भी है कि एकदम क्लीन है, कोई एड्स नहीं, कुछ भी आपको अनइंस्टॉल वगैरह नहीं करना। 3 ही आपको एक्स्ट्रा प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, एकदम क्लीन फोन है। अब इस UI के अंदर आपको एक सिक्योर फोल्डर भी मिल गया है, जिसके थ्रू आप ऐप लॉक, ड्यूल एप्स, ऐप हाइड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर। जैसे आपके सामने स्क्रीन है, सिंपल फोन पे जो भी ऐप चल रहा है ऊपर को स्वाइप करोगे वो ऐप स्क्रीन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो लैपटॉप के आप वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो। फोन को स्क्रीन के साइड में रखोगे तो लैपटॉप में जो कर्सर होता है वो सीधे आपके स्क्रीन में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड उस कर्सर के थ्रू आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, इस टाइम पे आप लैपटॉप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे ना तो फोन के अंदर भी टाइप हो जाएगा। वैसे लैपटॉप के ऊपर ना आप पूरा फोन यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ऐप यूज करो एंड फोन आपका जैसे के तैसा रहेगा। वैसे इन लोगों ने AI के फीचर भी काफी ऐड कर दिए हैं। बेसिकली इन लोगों ने गूगल का AI ही यूज किया है और वो आपको फ्री में दे दिया है। जैसे आप किसी भी फोटो का आपको लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसका लाइट कंट्रोल पूरा चेंज कर सकते हो। नॉर्मल फोटो को अगर आप चाहते हो कि ये पोर्ट्रेट मोड में चेंज हो जाए तो वो भी आपका ऑप्शन मिल जाता है। इवन सर्कल टू इरेज जो कि एक बेसिक टास्क है वो भी इसके अंदर फाइनली मिल गया है। और हाँ, थोड़ी सी हैवी एडिटिंग भी है, जैसे मेन
मेन सब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ वैसे ओल्ड वाले जो फीचर थे, जैसे आप स्लैश करते हो तो फ्लैश लाइट जल जाएगी, आप शेक करते हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से जो इनका सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बस इन लोगों को ये अपडेट का काम जो है ना वो अच्छा कर देना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग नहीं मिला मुझे, इन 7 दिनों के अंदर एक बार एक अजीब सा बग आया जिसमें सारे ऐप्स जो है अजीब तरीके से ही ऊपर नीचे हो रहे थे। और एक और बग मिला मुझे जिसमें नेटफ्लिक्स बार बार क्रैश हो रहा था। ये छोटी सी क्लिप में रिकॉर्ड कर पाया, देखो इसमें नेटफ्लिक्स चल रहा है और एकदम से वो क्रैश हो गया। इन 2 बग के अलावा इन 7 दिनों में कोई मेजर इशू तो मुझे दिखा नहीं, बट हाँ ये भी अपडेट से फिक्स होंगे एंड अपडेट का थोड़ा सा इन लोगों को काम करना चाहिए। वैसे अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो 2 काम आप मेरे लिए कर लो, प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो, इससे वीडियो चल जाएगी। अब कैमरे की बात करें एंड मोटो वाले इंप्रूव कर रहे हैं। देखो कैमरा आपको 50 MP का मेन मिलता है, 64 MP का टेलीफोटो एंड 50 MP का अल्ट्रावाइड जिसे आप एज अ मैक्रो भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल सेटअप इन लोगों ने अच्छा दिया है। अब कुछ चीजें जो मोटो वालों ने बहुत कमाल की है कैमरे में, पहली चीज है लाइट कंट्रोल, सीरियसली बहुत ही अच्छा है। मेन फोटो से फोटो खींचते हो या टेलीफोटो से खींचते हो या वाइड एंगल से खींचते हो, इवन सूरज भी रखोगे पीछे तो सूरज को भी अच्छा कंट्रोल करेगा, सब्जेक्ट भी अच्छा, बैकग्राउंड भी अच्छा। तो जो लाइट कंट्रोल का इन लोगों ने काम किया है मेरे हिसाब से किसी भी फोन को ही बीट कर सकते हैं इस प्राइस में, बहुत अच्छा लाइट कंट्रोल है। दूसरी चीज है वो डिटेल्स बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि टेलीफोटो है तो आप नॉर्मल फोटोज में भी जूम कर सकते हो, जिसकी वजह से कुछ जूम वाली फोटोज आप देखो डिटेल्स आपको मिलेंगी। इवन नॉर्मल फोटोज आप देखो उसमें भी डिटेल है, अल्ट्रा वाइड में भी आपको डिटेल मिलती है। अब टेलीफोटो का बेस्ट यूज होता है पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फोकल लेंथ में मिल जाती है एंड जिसकी वजह से आप सेम जगह पे खड़े होकर 4 डिफरेंट पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हो। उन सब में आपको एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, डिटेल्स हैं और लाइट कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो इसकी लो लाइट की फोटोज भी देखो, इसमें भी आपको ब्राइट इमेजेस मिलेंगी, चाहे हम मेन कैमरे से फोटो खींचते हो, अल्ट्रावाइड से खींचते हो या टेलीफोटो से जूम करके फोटो खींचते हो, सब में आपको डिटेल मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी कर रहे हैं। इवन मैक्रो शॉट्स भी मैंने ट्राई किए थे एंड कुछ साइड बाय साइड आप फोटो देखो हमने किसमें जूम करके किया है, बहुत सारी मैंने मैक्रो में फोटोज खींची है एंड मैक्रो मोड भी इसका अच्छा है। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने कैमरे में एकदम परफेक्ट की है, लेकिन एकदम परफेक्ट कैमरा नहीं है। जो चीजों को आपको ध्यान रखना है, पहला है कि कई बार कलर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, जैसे कई बार मेरे स्किन टोन को या आसपास बहुत येलोइश टाइप हो जाएगा और कई बार मेरे स्किन टोन को ऐसा कर देंगे जैसे खून की कमी है मेरे अंदर। तो ये 2 चीजों पे इन लोगों को काम करने की जरूरत है। कई बार तो ऐसी फोटोज आती है कि इससे अच्छा कैमरा नहीं है, कई बार थोड़े से कलर ही खराब कर देता है। वैसे मेन कैमरे से आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो 4K के अंदर आप वीडियो बना सकते हो एंड 4K में भी एकदम स्टेबल वीडियो बनती है, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी है। अब सेल्फी कैमरा काफी सही दिया इन लोगों ने, 50 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है एंड डे टाइम में आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कलर्स बहुत अच्छे रख रहा है, उसमें कोई बूस्ट वगैरह नहीं कर रहा है। सुपर्ब आपको डिटेल्स मिलती है, काफी ब्राइट इमेजेस है, स्किन टोन्स बहुत अच्छे हैं, लाइट कंट्रोल इतना अच्छा है कि पीछे सन भी रखोगे उससे भी ये मैनेज करेगा। लो लाइट के अंदर भी काफी ब्राइट इमेजेस आते हैं, कलर्स यहाँ अच्छे आते हैं, डिटेल्स भी आपको अच्छी मिलती है। इससे आप वीडियो भी बनाते हो तो 4K के अंदर एकदम स्टेबल वीडियो बनती है। तो हाँ सेल्फी कैमरा तो काफी अच्छा है। फिर भी सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है, आप खुद जाके भी चेक करना, डिटेल्स वगैरह चेक करना, कलर्स वगैरह चेक करना। आई थिंक कैमरा आपको अच्छा लग जाएगा। ज्यादा लोगों को कैमरे की टेंशन नहीं है, वो है परफॉर्मेंस की। 60,000 के अंदर ये लोग स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर दे रहे हैं, LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 की स्टोरेज है। इससे अच्छी रैम आपको इस टाइम पे मार्केट में मिलती नहीं है, लेकिन 60,000 के अंदर काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग 8 Gen 3 प्रोसेसर दें, ना कि 8S Gen 3। वैसे इस प्रोसेसर के ना आप स्कोर्स भी चेक कर लो, बाकी जितने 8S Gen 3 के साथ फोन है उनके जैसे ही आपको स्कोर मिलता है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इन लोगों ने एक और कमी कर दी, या तारीफ कह सकते हो, कि बेस वेरिएंट के अंदर इन लोगों ने 512 GB स्टोरेज दी है। अगर कम स्टोरेज वाला फोन लॉन्च करते तो उसका प्राइस और कम हो सकता था, बट इसकी वजह से ये प्रोसेसर के साथ और ये जो सॉफ्टवेयर जितना क्लीन है, ट्रस्ट मी ये फोन 7 दिनों के अंदर एकदम नहीं अटका। मैं इस फोन को जितना फील कर पाया उतना कर दिया था इस टेस्ट में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। एंड फिर भी इसके ऐप ओपनिंग टाइम्स देखो, कहीं पे भी स्वाइप करते हो, कुछ भी ऐप ओपन करते हो, कुछ भी लॉन्च करते हो, ये फोन ऐसी परफॉर्मेंस लेके आता है कि ये फोन अटकेगा नहीं। यस इस प्राइस पे 8 Gen 3 होना चाहिए था, बट इस प्राइस पे भी इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। इवन मैंने गेमिंग भी ट्राई की थी बीजीएमआई के अंदर, वैसे ये प्रोसेसर 90 FPS सपोर्ट कर रहा है दूसरे फोन में, इसमें आपको 60 FPS की अभी सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है अपडेट से आ जाए, बट 60 FPS बहुत ही स्टेबल काम कर रहा है। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड आसानी से आप 60 FPS में खेल सकते हो। ऑल्सो अगर आप जायरो प्लेयर हो, जायरो सेंसर भी यहाँ पे दिया है एंड बहुत स्टेबल है, उसके साथ भी आप खेल सकते हो। बट ज्यादा लोगों को मोटो में टेंशन होती है गर्म होने की, क्योंकि ये फोन गेमर्स को टारगेट कर नहीं रहे हैं, तो उतना अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं होता, उसके बाद फोन पतले भी होते हैं। तो हमने वो डेप्थ में टेस्टिंग की, तो इस टाइम पे अपने देश में गर्मी पहले ही बहुत पड़ रही है, तो बैक से ये फोन ऑलरेडी 37 डिग्री था और फ्रंट से इस फोन का टेम्परेचर चेक किया तो 38 डिग्री हुआ। फिर हमने इस पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में 5G के ऊपर बीजीएमआई खेला, लगातार हमने 30 मिनट तक इसी ग्राफिक पे खेला और फिर टेम्परेचर चेक किया, फ्रंट से 40 डिग्री तक ही पहुंचा, तो कोई हीटिंग इशू टाइप तो नहीं दिखा। फिर हमने इसको ग्राफिक थोड़े और चेंज कर लिए, HDR एक्सट्रीम सेलेक्ट करके फिर हमने एक और आधे घंटे खेला एंड उसके बाद टेम्परेचर चेक किया
तो फ्रंट से इसका टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंचा और बैक से इसका टेम्परेचर 41 डिग्री पहुंचा। तो यस, जिस टेम्परेचर से हमने शुरू किया था, अगर एंड टेम्परेचर देखा जाए तो कोई भी हीटिंग इशू टाइप तो नहीं है। इस टाइम पे बता दो, रूम में कोई एसी नहीं चल रहा था, सिर्फ एक फैन चल रहा था, जो नॉर्मली अगर आप गेम करते हो तो आपको चलाना पड़ता है। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 8s Gen 3 के साथ इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल है, इवन गर्म होने पे भी। जब हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किया था, 15 मिनट का ग्राफ देखो, 30 मिनट का ग्राफ देखो और 60 मिनट का ग्राफ देखो, इसकी थ्रॉटलिंग 80% से ऊपर रहती है, कहीं भी इसका ग्राफ रेड में नहीं जाता। एक और टेस्ट मैं शो करना चाहता हूं, हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी टेस्ट किया। सामने से जब टेम्परेचर चेक किया तो 31 डिग्री था, बैक से जब चेक किया तो 30 डिग्री था। फिर हमने 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 1 घंटे के बाद हमने फिर टेम्परेचर चेक किया तो ये फोन 44 डिग्री फ्रंट से पहुंचा, बैक से ये फोन 45 डिग्री पहुंचा। एंड तुरंत इतना हीट होने के बाद हमने जब इसकी परफॉर्मेंस चेक की, बैक टू बैक ऐप ओपन किए तो ऐप जल्दी ओपन हो रहे थे एंड कोई भी लैग वगैरह मुझे फील नहीं हुआ। तो ये चीज दिखती है थ्रॉटलिंग टेस्ट से भी और ये हीटिंग टेस्ट से भी कि अपनी जो परफॉर्मेंस है ये मेंटेन रखता है, चाहे ये फोन जितना भी गर्म हो जाए। तो यस, इंडोर के अंदर ये फोन 45 डिग्री पहुंच रहा है। अगर आप आउटडोर वगैरह में बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हो, ये फोन 50 डिग्री हिट कर जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। खैर, हम परफॉर्मेंस पे ज्यादा डिटेल में चले गए, अब बैटरी के अंदर जाते हैं। देखो 4500 mAh की बैटरी है, पेयर किया गया है 125 वॉट चार्जर के साथ, जो आपको बॉक्स में मिलता है। इसका चार्जिंग टाइम बहुत तगड़ा है, 15 मिनट के अंदर ही ये फोन 0 से 100 चार्ज होता है। तो चार्जिंग टाइम तो सच में बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट बैटरी लाइफ कैसी मिल रही है, देखो आउटडोर में अगर आप यूज करते हो इस फोन को 5G के ऊपर, एंड क्योंकि आउटडोर में ज्यादा फोन गर्म होता है, तो मुझे अराउंड ये 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जिसमें मैंने आउटडोर में कुछ हैवी गेमिंग भी की थी 30 मिनट की, तो इस वजह से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। लेकिन अगर आप इंडोर वगैरह में यूज करते हो जहां ये फोन कम गर्म होता है, तो आप गेमिंग भी करोगे एंड अच्छे खासे आप हैवी टास्क भी करोगे, तो भी आपको 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। तो जितनी छोटी इस फोन की बैटरी है उसके हिसाब से 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलना वो काफी सही है। और जितनी फास्ट ये फोन चार्ज होता है तो इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं होती है। लेकिन फ्लैगशिप फीचर्स भी और भी हैं, जैसे 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और हाँ, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलती है। काफी लोगों को ये भी टेंशन होती है कि मोटो के फोन अपने आप डाउन ज्यादा होते हैं, तो वो भी हमने टेस्ट किया। रात को जैसे 1 बजे मैं सोया था तो 10% छोड़ा था इस फोन को, सुबह जब 11 बजे उठा तो 6% का आइडल रन। इस टाइम पे 5G नेट लगातार पूरी रात ऑन रहा, और इतने ज्यादा घंटों के बाद सिर्फ 4% का आइडल रन नेट ऑन होने के बावजूद भी। तो बैटरी लाइफ कम तो है लेकिन काफी ऑप्टिमाइज्ड है। वैसे नेटवर्क के अंदर एकदम स्टेबल 5G मिला, VoNR का भी सपोर्ट है, यहाँ पे NFC का भी आपको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, माइक के अंदर यहाँ पे 4 माइक है, एक बॉटम में है, एक आपको टॉप पे मिलता है, एक साइड में है, एक आपको पीछे मिलता है कैमरे के पास। और ये ऑडियो आउटडोर में भी बहुत कमाल की शूट करता है एंड वीडियो तो 4K में कमाल की बनती है। तो इस फोन की माइक क्वालिटी और कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे कॉलिंग के अंदर अगर आपको चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा सा निराश होगे। यहाँ पे गूगल का डायलर है, अगर आप रिकॉर्डिंग पे दबाते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगले बंदे को पता चल जाएगा। वैसे सिम स्लॉट के अंदर भी ध्यान देना, यहाँ पे 2 सिम आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें। यहाँ पे कोई SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है, टिपिकल जैसे फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। अब आखिरी में मैंने सब कुछ इस फोन के बारे में बता दिया, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर भी आपको मैं लिख के दे देता हूँ ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सको। देखो मेरे हिसाब से जो बेस वेरिएंट होता है वो 128 GB या 256 GB का होता, तो इसका प्राइस बहुत परफेक्ट दिखता। स्पेशली ये फोन 50,000 के हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन 60,000 पे मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा प्राइस हो गया। अभी क्योंकि ऑफर अच्छा चल रहा है, पहली सेल में आप इसे 50,000 रुपए में खरीद सकते हो, तो वहां के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मेजर इशू नहीं है। यस, एक चीज का ध्यान रखना, ये गेमर को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए तो इस प्राइस में और अच्छे गेमिंग फोन मिल जाएंगे, जैसे iQOO 12 आपको 50,000 के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसे फोन गेमर को टारगेट किया नहीं जा रहा है, ये फ्लैगशिप फोन के सारे फीचर आपको देता है और बहुत बैलेंस्ड फोन बनाया गया है। फिर भी सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने है। होप अपना आप डिसीजन ले चुके होंगे। मैं ऐसी सिंपल वीडियोस बनाता हूँ स्ट्रेट टू द पॉइंट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आसानी से डिसीजन ले सको। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। कोई भी सवाल रह गया अभी इस फोन को लेके तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।